आखिर हम सभी जानते हैं कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर हम साइन अप करते हैं वहां केवाईसी करना जरूरी है और हमारी पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है। यानी कि हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कौन से कॉइन्स बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं, हर एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। यही कारण है कि हमें यहाँ फोर्सिबली भी 30% टैक्स देना पड़ सकता है जब भी हम अपना प्रॉफिट बैंक में निकालेंगे, या फिर हम कभी भी जब ट्रांजेक्शन करेंगे, या फिर हम बोल सकते कभी भी बाय या सेल करते तो 1% टीडीएस भी देना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा टैक्स बचाने के लिए अभी कुछ ऑप्शंस बाकी हैं। जितनी देर ये इंप्लीमेंट नहीं होता उससे पहले हमारे पास ये सभी ऑप्शंस होने चाहिए ताकि हम इस चीज से बच पाएं। तो कौन सी एक्सचेंजेस यूज करनी चाहिए, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की यूजेज बढ़ती है तो एकदम से उन कॉइन्स में भी बहुत ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलता है। जैसे कि जब बाइनेंस को बैन करने की बात करी जा रही थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के नेटिव कॉइन्स थे जिनमें बहुत बड़ा पंप आया था। तो ये पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉलफिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉलफिट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली चीज केवाईसी। हम खुद जानते हैं कि हम केवाईसी करते हैं और केवाईसी के बिना कई बार तो विड्रॉल भी पॉसिबल नहीं होता कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर। यही कारण है कि गवर्नमेंट या फोर्सफुली बोल रही है सभी एक्सचेंजेस को कि केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है, केवाईसी करो, वरना आप यहां यूजर्स को अलाउ मत करो कि वो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन कर पाए या फिर बाय या सेल कर पाए। दूसरी चीज ये कि यहाँ कुछ ना कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, वहां भी केवाईसी जरूरी है। तो केवाईसी तो हर जगह पे करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप केवाईसी से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, तो वो है डेक्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम कुछ वॉलेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें डैप्स होंगे और डैप्स के द्वारा हम डेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप कुछ ऐसे कॉइन जैसे कि इथेरियम हो गया या फिर कुछ अच्छे एसेट्स जो आप रेगुलर बेसिस पर बाय या सेल नहीं करते, सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एक डेक्स ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लो या फिर इसके साथ मेटामास्क कर लो, तो इनके ऊपर आप अपने कॉइन्स को रखो, उन कॉइन्स को रखे रहो, क्योंकि वहां जब भी आप इंस्टॉल करते हैं या फिर अपना नया अकाउंट बनाते हैं, नया वॉलेट बनाते हैं, तो आपकी वहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, आपका नाम भी नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं लिया जाता। जो भी वॉलेट होता है सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज की के ऊपर पूरा निर्भर करता है। फ्रेज की बोल सकते हैं या फिर वहां की स्टोर बोल सकते हैं, तो प्राइवेट की बोल सकते हो। तो ऐसी कीज आपको संभाल कर रखनी है, आप चाहे अपनी डायरी के ऊपर रखें या फिर कहीं भी लिख कर रख लें। जितनी देर आपके पास वो सेफ है, जितनी देर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, यानी कि अगर आप खुद ही किसी को प्रोवाइड नहीं करते या फिर अपने मेल्स के ऊपर अपने फोन में कहीं भी अगर रखते हो, तो तब हैक की पॉसिबिलिटी है, वरना आपके वो सारे एसेट्स हमेशा सेफ रहने वाले। तो यहां हैकिंग से याद आया कि बाइनेंस तक हर एक एक्सचेंज हैक हुई है। बड़ी से बड़ी एक्सचेंज, कैरेकन एक्सचेंज अगर हम बात करें, गेट एक्सचेंज, तो हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो सेंट्रलाइज्ड है वो हैक होती है। और हैक होने पर हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो सभी लूट जाते हैं और हम उनको वापस भी नहीं ले पाते। उस वक्त वो एक्सचेंज भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसी रेगुलेशंस नहीं है जिन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उनको हमें कुछ देना पड़े। तो इसी का सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही है। अपने वॉलेट का जो फ्रेज की है और प्राइवेट की है उसको संभाल कर रखो, कहीं ना कहीं वो कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाला जब तक आपने खुद सेफ रखी हुई है अपनी की। तो डेक्स में यहाँ बेसिकली जो यूज किए जाते हैं वो यूनिस्वैप है और इसी के साथ पैनकेकस्वैप, ये मेजरली यूज किए जाने वाले डेक्स हैं। बाकी हम बात करें जैसे कि शिबा स्वैप भी आता है और भी कई सारे आते हैं, लेकिन जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो यही यूज किए जाते हैं, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप। तो इनको आप यूज कर सकते हैं, अपने एसेट्स वहीं रखें। स्वैप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को किसी भी कॉइन में स्वैप कर सकते हैं, किसी भी चेन से किसी भी चेन पर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान रहता है। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कैसे करना है। क्योंकि यहां क्या है कि जितने भी आपके एसेट्स पड़े होंगे वो किसी की नजर में नहीं है, वो सिर्फ आपको पता है कि आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं जानती कि आपके पास कुछ क्रिप्टो कॉइन्स पड़े हैं, क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा आपके पास रहेगी, क्योंकि आप यहाँ ना केवाईसी करते हैं ना कुछ। अगला एक और तरीका है वो है हार्डवेयर वॉलेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेफपाल। तो हम सेफपाल ले सकते हैं, तो उसके ऊपर अपने कॉइन्स को स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत लोगों ने अपने कॉइन्स को हार्डवेयर वॉलेट्स में स्टोर किया हुआ है, जो कि एक मोस्ट सिक्योर में से एक आता है। लेकिन वो हार्डवेयर संभालना भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो वो सेफ रहेगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आपने रखनी है। जैसे कि कोई बहुत ही कीमती चीज होती है, उस चीज की कीमत क्या वो सिर्फ आप ही जानते हो, उसमें कितने कॉइन्स हैं, कितनी करेंसी है और करेंसी की वैल्यू क्या वो सिर्फ आप ही जानते हैं, तो उसको संभालना उतना ही पड़ेगा।
अगर इसके ऊपर भी चाहते तो मैं कोशिश करूंगा डेक्स के साथ हार्डवेयर वॉलेट्स दोनों कंबाइन करके मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं। तो इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना। और अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट ऑलरेडी है तो एक चीज मुझे बताना कि आप कौन सा वॉलेट यूज कर रहे हैं, ताकि हम उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आए, सभी को पता चले कि किस तरीके से यूज किया जाता है। अगला तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। तो अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो टैक्स ले, टैक्स की शुरुआत होती है पहले तो टीडीएस से कि 1% टीडीएस अगर हम सेल करते हैं, कोई भी कॉइन सेल करते हैं तो टीडीएस लग सकता है। दूसरा ये कि अगर हम उसको फिएट में कन्वर्ट करके बैंक में डालते हैं तो वहां 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1 साल के बाद पूरी जो कैलकुलेशन होगी। जनरली हमारा जो अकाउंटेंट है वही करने वाला, पूरी कैलकुलेशन वही चेक करने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इंडियन के जो है उनके ऊपर भी फाइनल एक डिसीजन नहीं दे पाई है, फाइनल रेगुलेशंस नहीं दे पाई है। टैक्स का जो एक लॉ है या फिर आर्टिकल है नहीं ला पाई है, पिछले जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, उनको अमेंडमेंट नहीं कर पाई। तो जब तक इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ये रेगुलेशंस नहीं आती तब तक इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर भी नहीं आएंगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, बहुत लंबा गैप हो सकता है ये इंप्लीमेंट होने में। और वैसे भी इसके ऊपर जो रिसर्च है वो छोटी मोटी रिसर्च नहीं है, ये लंबी रिसर्च चलने वाली है। इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट को ये फाइनल करने के लिए। तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस आप सभी जानते हैं, बाइनेंस हम जनरली यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये डेक्स की तरह या हार्डवेयर वॉलेट की तरह नहीं है, लेकिन हमारी जो बेस्ट हम जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं तो उसमें बाइनेंस आता है, हाउबी एक्सचेंज आता है। इसी के साथ अगर हम एमएक्स एक्सचेंज की बात करें, गेट एक्सचेंज, ओकेएक्स, तो इस तरह की एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। और इन्हीं के नेटिव कॉइन्स को बाय करके रखें क्योंकि इनकी यूजेज अभी एकदम बढ़ने वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिस्वैप का जो कॉइन है, पैनकेकस्वैप का जो केक है, तो इस तरीके के कॉइन्स में एक बड़ा बूम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल वैसे बीएनबी कॉइन, क्योंकि अभी बाइनेंस की यहाँ यूजेज हो रही है ऑलरेडी। इसी के साथ जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ से एक और मुझे बात याद आई कि जो वजीरेक्स है, वजीरेक्स अपना खुद का डेक्स लाना चाहता है, लेकिन वो डेक्स नहीं ला पाए ड्यू टू सम रेगुलेशंस, या फिर उनको भी अभी कंसर्न्स नहीं पता है गवर्नमेंट के कि फाइनल क्या करने वाले हैं। लेकिन वजीरेक्स का डेक्स आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेक्स आ जाएगा तो गवर्नमेंट के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं जाएगी। हमारी एक्टिविटीज कब हम स्वैप करते हैं, कब हम कौन सा कॉइन बाय करते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाने वाली, हम बहुत ही इजीली स्टोर कर पाएंगे। तो वजीरेक्स का डेक्स जल्दी आ सकता है एंड इसी चीज से WRX कॉइन पंप होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, उसके ऊपर जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, बाइनेंस की जितनी ज़्यादा यूजेज होगी, अडॉप्शन बढ़ेगी, तो BNB का प्राइस बढ़ा है पहले भी और अभी भी क्या है कि एक बहुत बड़ा पंप आ सकता है जो कम से कम अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा जो $650 को क्रॉस कर सकता है। इसी के साथ रही बात TDS जो कि 1% लग सकता है। तो ये जो टैक्स है, जब आप बार बार स्वैप करोगे डेक्स के ऊपर तो वहां 1% नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्वैप कर रहे हो लेकिन वो एक्टिविटी किसी के पास नहीं जा रही, इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जा रही है। सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर वो हर एक ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, लेकिन वहां ब्लॉकचेन के डाटा को देखकर कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं जान सकता कि कौन सा ये वॉलेट किसका है, ये कौन इस तरीके से स्वैप कर रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो यही है मार्केट में, जो आपका टैक्स बचा सकते हैं, TDS बचा सकते हैं। एंड टैक्स जो अभी 30% डिसाइड किया गया, ये फाइनल नहीं होगा। अभी 21 तारीख तक हमें कुछ ना कुछ डिसीजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लीगैलिटी के ऊपर भी एक्शन उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि ये लीगल है या नहीं, इसका स्टेटस फाइनलाइज किया जाना चाहिए। तो उसी के बाद टैक्स इंप्लीमेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 1 अप्रैल से नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा और भी ज़्यादा रिसर्च पॉसिबल है और बाकी है, बहुत बड़ी रिसर्च बाकी है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम पे ऊपर मिलती रहेंगी, मैं वहां हर एक चीज साथ के साथ बता रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया और जिनको अभी डर है कि टैक्स इतना बड़ा देना पड़ सकता है, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि ऐसा नहीं है कि देना ही होगा। तो और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।